मुझे ज़रूर बताना कि आपने ये सब करा या नहीं करा। अगर नहीं करा तो कर लो, क्योंकि अरे सारे अच्छे से वैक्स करना है यहाँ से यहाँ तक देख। तो भाई आज है 16 फरवरी और मेरा बहुत 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 ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं कुछ एक्सट्रीम अच्छी वाली वीडियोस बनाऊं, लेकिन टाइम नहीं साथ देता और मेरा लक भी सच में बहुत ख़राब है। तो आज मैंने सोचा था कि मैं कहीं घर से बाहर जाऊंगी और अच्छे से एक्सप्लोर करूंगी, बट मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है और उसे इतना हाई फीवर हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। अभी दवाई दे रखी है, थोड़ी देर के लिए ठीक ठाक है, अभी कुछ खा पी भी रही है, पहले तो खा ही नहीं रही थी कुछ भी। तो अभी मेरे ना 2 कोरियर आए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ और बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही सुंदर और रीज़नेबल हैं। और मैं आपको आज एक छोटी सी चीज़ और दिखाऊंगी, वो है मेरी डायरी। इस डायरी के ये है मेरी डायरी। ओके, है तो ये 2024 की, लेकिन 2024 में मैंने कोई भी इसमें रेजोल्यूशन नहीं लिखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अब इसमें लिख लिया है। आई मीन टू से मैंने अपनी डायरी को मेंटेन कर लिया है और मैं भी आपको कुछ कुछ चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी ना, मैं जब दिखाऊंगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस पे वर्क कर पाई हूँ, तो आप मुझे अप्रिशिएट तो ज़रूर करना। तो पहली चीज़ मैंने इस डायरी में जो लिखी हैं वो है सारे फेस्टिवल्स जो कि मैंने अपने बच्चों के लिए लिखे हैं। और हालांकि ऊपर वाले ने लिखा है, हर किसी का वक्त लिखा है, मेरा पता नहीं कब का लिखा है कि कब मुझे ऊपर वाले के पास से बुलावा आ जाए। तो जी हाँ, मैंने इसीलिए अपने बच्चे के लिए हर एक फेस्टिवल सीक्वेंस वाइज, होली पूजन कैसा होगा, मकर संक्रांति कैसा पूजा जाएगा, तीज की पूजा कैसे होगी, इस तरीके से मैंने सारे ये पेजेस फिल कर रखे हैं सारे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और स्पेशली मतलब जैसे कि मेरे पास बेटी भी है और बेटा भी है, तो जाहिर सी बात है बेटा कभी ना कभी तो शादी करेगा। तो उसके लिए मैंने लिखी है कि उसकी वाइफ जब भी आएगी, अगर वो यहाँ नहीं रहती, मतलब मेरे साथ नहीं रहती, या कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं ये लोग, तो इन लोगों को इजी रहेगा थोड़ा अपने रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए। पहली चीज़ मैंने ये मेंटेन करी है। दूसरी चीज़ मैंने इसमें अपने रेजोल्यूशंस लिखे हैं कि मुझे इस साल अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्या नहीं करनी है, और किन किन चीज़ों को करने से मुझे बचना है। तो पहली चीज़ है कोलेस्ट्रॉल। मुझे अपने कोलेस्ट्रॉल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पिछले 3 साल से मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप लगा। और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है कहने में कि हाँ मेरा शरीर ख़राब हो रहा है। तो ये रेजोल्यूशन का पहला पार्ट है कि मुझे अपने शरीर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें शूट ना करूँ, क्योंकि मैं डेली वही आपको योगा करके दिखाऊंगी, वो उससे आप भी बोरिंग हो जाओगे और मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। तो ये डायरी मेरी जो थी वो बहुत ज़रूरी पार्ट है। और आने वाले टाइम में जब भी मैं इस डायरी को देखूँगी, ये डायरी मैं सामने ही रखती हूँ, जब भी मैं डायरी देखती हूँ मुझे याद आता है नहीं मुझे ये करना है। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ अपने बारे में कि मेरी बॉडी ऐसी है कि मैं जितना ज़्यादा पानी पीऊँगी उतना मेरे लिए नुकसान है। तो जो लोग आपको फालतू में एडवाइस करते हैं बहुत सारा पानी पियो पानी पियो, पानी मत पियो। पानी सिर्फ तब पियो जब आपको प्यास लगे, और कोशिश करो आप इतनी मेहनत करो, इतना काम करो कि आपको प्यास ऑटोमेटिकली लगे, जो कि मैं इस साल फॉलो करने वाली हूँ। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपने ये सब करा या नहीं करा। अगर नहीं करा तो कर लो, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है ये। मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में आप अपने आप के एक बेस्ट फ्रेंड हो, मतलब मुझे लगता है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं अपने आप को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। रेजोल्यूशन 2 मैंने आपको बताया नहीं, मैं उसे भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मेरी बॉडी वेट के साथ साथ मेरा स्किन टोन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि दुनिया मुझे देख रही है, उसके अलावा मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा एडमायर करती हूँ, देखती हूँ। मुझे पता है कि अब मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं और मेरी उम्र हो गई है 30 साल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे वापस से अपने केयर करना शुरू कर देना चाहिए। तो मैंने अपनी ही केयर से रिलेटेड जो मैं पहले करती थी, नहीं हो रहा, पहले मैं खोल लेती हूँ इसको। तो मैंने ये मंगाया है एक ब्लीच का बड़ा वाला डब्बा। और जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा अवेयर रहती थी अपने आप के लिए। तो मैं आपको साइड में एक फ़ोटो भी लगा के दिखाऊंगी कि मैं कितनी पतली थी और मेरा रंग भी काफ़ी साफ़ था।
मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं गोरी थी, पर हाँ मेरी बॉडी पे टैनिंग नहीं थी। क्लियर? तो वो भी दिख रहा होगा कि पहले के हिसाब से मेरा फेस काफ़ी अच्छा हो गया है। वो अलग ब्रांड की है, लेकिन अरोमा की भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका, बहुत अच्छा है मैंगो ब्लीच का। ये स्पेशली काम आती है फुल बॉडी के, अगर आप बॉडी के लिए करते हो ना और इसको यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अभी वेदर ठंडा है तो मैं अभी नहीं करूँगी, मैं करूँगी होली के बाद, जब थोड़ा वेदर गर्म हो जाता है। उसमें फ़ायदा ये रहता है कि ब्लीच को लगा के ना थोड़ी देर बैठना पड़ता है, मतलब आधा घंटा 30 मिनट तो बैठना है बॉडी के लिए स्पेशली, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है देखो। ये कुछ इस तरह से आएगा और ये पूरी बॉडी के लिए सफिशिएंट रहता है, क्योंकि ये ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद डबल हो जाता है। तो मैं दूसरे बर्तन में निकालती हूँ इसको और उसके बाद अप्लाई करती हूँ। तो मैं पहले बहुत ज़्यादा अवेयर रहती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं अवेयर नहीं हूँ। तो कोशिश करूँगी कि मैं अब चीज़ों को ना छोड़ूँ। और ये इसका ब्लीचिंग पाउडर आप देख लो कितना सारा है, बहुत सारा ब्लीचिंग पाउडर है। तो अभी मैं इसको ना ऐसे ही रख दे रही हूँ फ़िलहाल। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही, इसमें से फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं ना हर 3 महीने में फुल बॉडी ब्लीच करती थी और फुल बॉडी वैक्स करती थी। मेरी फ्रेंड वो मेरी फुल बॉडी की वैक्स करती थी और मैं उसकी, इस तरह से हम 1500 रुपये बचा लेते थे। और ये मैंगो ब्लीच जो कि 300 रुपये की मुझे पड़ी है, अगर मैं पार्लर से कराती हूँ तो ये मुझे कम से कम पड़ेगी 1500 रुपये की फुल बॉडी की। तो मैं इस किट के सहारे पूरी बॉडी पॉलिशिंग कर लेती हूँ। दूसरा मेरा ये आया है कोरियर, और मंथ का स्टार्टिंग होता है तो मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ मैं अपने लिए मंगा सकती हूँ मंगा लूँ, क्योंकि सारे पैसे मेरे घर में ही खर्च हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अपने लिए भी, और मैं ये खोल के देख चुकी हूँ एक बार। तो जब मैं इम्पोर्टेंट बात करती हूँ तो मैं हंसती नहीं हूँ, और हंसती नहीं तो मेरा चेहरा बहुत ही खतरनाक नज़र आता है। पर मैं कोशिश करूँगी कि मेरा चेहरा खतरनाक नज़र ना आए। तो ये मैंने ट्राउज़र ऑर्डर किया था और ये बहुत ही सुंदर ट्राउज़र है, देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा ट्राउज़र है। और ये ऐसे है, इस तरीके से दिख रहा है आपको, दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये भी मुझे शायद से कितना को पड़ा है, ये मेरे को पड़ा है 430 रुपीज़ का। तो ये एक्सेल साइज़ है, स्मॉल साइज़ इसका शायद और सस्ता होगा। तो ये मेरा एक्सेल साइज़ में है और ये मेरी कमर 34 है, तो ये 34 के हिसाब से, तो मुझे सही लगा। ये अच्छा है प्रोडक्ट, बाकी तो पहनने के बाद अच्छे से पता चल पाएगा, पर प्रोडक्ट अच्छा है। बाकी अभी मेरा 2 और कोरियर आने बाकी हैं और अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। ट्राउज़र कुछ इस तरह से है, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और ये मैं कुछ इस तरीके से वेयर कर रखा है, तो क्रॉप टॉप के साथ इसलिए दिखाया क्योंकि ये यहाँ से ना बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसका। तो भाई वीडियो शूट करने के बाद ये नेक्स्ट डे था और मॉर्निंग में ही मैंने शुरू कर दिया था खाना वाना बनाना, क्योंकि मेरे जो 2 कोरियर थे वो सेम डे नहीं आए, वो डिलीवरी अटैम्प्ट फेल्ड हुआ। मतलब मैं उन्होंने मुझे फ़ोन करा होगा बट फ़ोन मेरा मिला नहीं। तो यहाँ मैं बना रही थी आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी, जो कि मैं अपने रस्तोगी जी के टिफ़िन में डालने के लिए बना रही थी। और यहाँ थोड़े से पपाया मैंने छील के रखे थे कि मैं ना नाश्ते में दे दूँगी। और मेरा नाश्ता तो आपको पता ही है कि गर्मा गर्म पानी पहले पीना रहता है। और उसके थोड़ी ही देर बाद मेरा जो लास्ट कोरियर थे वो आ गए थे। तो एक तो ये था हुक का स्टैंड, और मतलब जो हुक होता है ना वॉल हुक, वो। और उसके बाद मेरी भी फ्रेंड ने फ़ोन कर दिया कि मैं आ रही हूँ। तो मुझे लगा, मैं नहा धो चुकी थी, मुझे लगा कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा बना ही देती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी चीज़ बॉल, जो कि मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है और नाश्ते के रूप में बहुत अच्छा रहता है। और वही भी यूजुअल चीज़ें
बिस्किट, नमकीन और चाय ये बहुत ही कैजुअल सा हो गया है, रेगुलरली हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगा नहीं वो आ रही है, काफ़ी दिनों बाद आ रही है तो थोड़ा डिफरेंट बना लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है लेकिन ये है कि टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पे ना मैंने आलू अच्छे से छील के उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए थे, जैसे कि मैंने इसमें डाला था चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और एक और मसाला था जो कि अभी आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया होगा, आप एक बार रिमाइंड करके देख लेना, मैं भूल गई उसका नाम। और यहाँ पे ना उसके साथ मैंने थोड़ा बहुत रस जो होता है ना उसको अच्छे से ना, मेरे पे ब्रेड नहीं थी तो जो रस होता है ना उसको आप अच्छे से चूर चूर कर लो, या तो आप भाई ब्लेंडर में कर लो, पर ब्लेंडर में बहुत पाउडरी हो जाता है तो इसलिए मैंने बेलन से कूटा है। और इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के बस आपको अच्छा सा आटा गूंदना है। अनियन डाल के देखो, अनियन भी दिख रहे होंगे। और ये देखो कितना बढ़िया टेस्टी बन गया नाश्ता। लगता है कि हाँ भाई फ्रेंड ने थोड़ी सी मेहनत भी करी है कि मैं आई हूँ तो एटलीस्ट उसने मेरे लिए कुछ बनाया तो है। तो यहाँ पे मेरा दूसरा कुरियर भी आ गया था जो कि था ये मेरे फ़ोन का कवर। तो मेरा दूसरा ओप्पो A15 मेरा जो फ़ोन है उसका कवर रह गया था। उसके बाद हमने कराई वैक्सिंग और देखो शाम हो गई, मैं निकल गई इवनिंग वॉक पे, फ्रेंड मेरी जा चुकी है। और गाइस आप सभी लोगों के प्यार से आज मेरी 1000 फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। और आप सभी लोग ऐसे ही मुझे बहुत सारा प्यार दें और मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को क्लिक करें। और आप सभी लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन क्लिक कर देना। बाय बाय।